हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वुड बजट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर। आपको मैं इसमें वीडियो में दिखाऊंगा रंदा मशीन। अगर आपको जैसे रंदा मशीन जो हमारे लकड़ बनाने के लिए होती है तो वो कहाँ से खरीद सकते हैं, जैसे अपनी सस्ती होती है और जैसे कि आपको पुरानी भी लेनी होती है तो उसमें कितने पार्ट की कहाँ से ज़रूरत पड़ती है, कैसा लगता है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक प्लेनर मशीन जो होती है रंदा मशीन 13 इंची ब्लेड वाली, अगर आपको जैसे पुरानी खरीदनी है या नई भी खरीदनी है तो कहाँ से सस्ती मिलेगी आपको, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा मैं। कैसे खरीद सकते हैं और उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई पुरानी मशीन मिलती है तो इसमें रिपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो वीडियो बने रहे, वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे कि आप सकते हैं किस कंडीशन में रंदा मशीन है और इसका सामान हम खरीद के लाएंगे और उसमें लगाएंगे मशीन में। और आप देख रहे हैं किस हालत में है ये, इसमें धूल मिट्टी जम चुकी है और बुरी तरीके से ये टूटी हुई है। ऊपर से आप देख सकते हैं इसकी जो हमारे ठल लगाई जाती है और इसमें रंदा की जो ऊपर जहाँ हम प्लेन करते हैं तो उसकी वहां से जगह भी टूटी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें सारे पार्ट टूटे हुए हैं। तो इसको हम चलाएंगे और इसको यूज करेंगे, किस तरीके से करेंगे सारा सामान। ये देख रहे हैं हैंडल लेकर आएंगे, ये अपने जैसे हम शिकंजा भी लेकर आएंगे। इधर ये अपना जो गेयर होता है जिसमें ये चलता है, आगे पीछे चलता है, जिसमें हम सुराख करते हैं, तो वो भी लेकर आएंगे। बहुत ही यूजफुल है मशीन। पुरानी मशीन अगर आपके पास ऐसी है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से अपना देख रहे हैं, इधर ये अपना गेज चलाने वाला जो जैक है, तो इसमें जो ये गिलारी का ये बॉक्स आप देख रहे हैं, ये भी बॉक्स अपना ले सकते हैं। इसमें जैसे कवर जो होता है बॉक्स, तो उसको भी ले सकते हैं। साइड पैनल जो होते हैं, तो अपना देख रहे हैं इस कंडीशन में ये मशीन है। इसको चलाएंगे और इसको अपना सामान लगाएंगे और किस तरीके देख सकते हैं। तो इसमें ऊपर की जैसे इसमें जो सामान है, जो इसकी ठल है, हम इसको खोल लेते हैं और साइड से जैसे ये देखने अपना बेयरिंग इसमें खराब है एक, तो उसको भी हम रिपेयर करेंगे। इसमें जैसे कि आवाज़ कर रहा था, तो आवाज़ आपको साउंड प्रूफ करनी है तो बेयरिंगों की भी आवाज़ होती है। तो रूले की, तो रूले में बेयरिंग लगे हुए होते हैं। ये अपने साइड जैसे अपने कवर है, इसे जो कैप है इसके ऊपर चैन चलती है, जो हमारे गेज वाला जो रूला होता है, तो उसके लिए जैसे गेज में हम लकड़ी निकालते हैं तो इसका वो चैन चलता है, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं और उसमें सामान लगा सकते हैं। ये आपको नट बोल्ट ऊपर से खोलने हैं, जिसमें कि ऊपर कैप लगी भी होती है, तो ये अपना रूला निकल जाता है। दोनों तरफ के आपको फट्टे अपने जो प्लानर के जो ठल होती है तो उसको खोलना होता है दोनों साइड से। आप देख रहे हैं नीचे इसमें जो नट बोल्ट लगे हुए होते हैं, तो उन्हीं को खोलें आप। ठल को इसको ख़राब ना करें, क्योंकि इसका जो सेटिंग है वो बनी रहती है। तो इस तरीके से आपने नीचे से जो बोल्ट लगे हुए होते हैं उनको खोल सकते हैं। तो इसमें खोलने का तरीका यही सही है। आप देख रहे हैं जहाँ गेज अपना जो गेज होता है, जहाँ से हम जो लकड़ी साइज में निकालते हैं नीचे की साइड, तो उस साइड के आपको ये जो नट बोल्ट है खोलने होते हैं, साइडों से नहीं खोलने आपको। आप देख रहे हैं इसमें इसी तरीके से आप खोल के अपना रिपेयर कर सकते हैं, अपना इसी हिसाब से अपने मशीन को ठीक कर सकते हैं। सामान आपको सारा मिल जाएगा मशीन का। अगर आपके पास इस तरीके की प्लानर मशीन है तो उसका सामान आपको मिल जाएगा। इसका कोई भी पार्ट है आप देख रहे हैं आसानी से मिल जाता है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं इसमें। और अभी इस हिसाब से इसको अपने मशीन को ठीक कर सकते हैं। ये अपने देख रहे हैं ये 2 बोल्ट होते हैं, यही खोलने होते हैं आपको। नीचे की साइड होते हैं ये अपने जो पटरे में लगे होते हैं, जो पटरे होते हैं ऊपर के जो हमारे रंदा मशीन के, तो उसके नीचे से अपने इनको रिपेयर कर सकें। अगर आपको नई मशीन भी चाहिए तो नई मशीन आप मुझे कॉन्टैक्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर सकते हैं। अपने जगह का एड्रेस ज़रूर लिखें, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ से अपना कॉन्टैक्ट बता सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये देख रहे हैं इसी तरीके से अपना ये प्लान मशीन जो खोला जाता है तो इसको ये खुल जाता है। अब इसके हम फटले जो अपने उठा लिए हमने, अब रूला हटा लेते हैं। इसमें रूले का आप देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको हटा देना। दोनों पटरे खोलने होते हैं आपको जब ये आपके रूला निकलता है इसमें से, और आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर वायरिंग की आवाज़ है तो उसको भी ठीक कर लें। अगर आपने मशीन खोली है तो वायरिंग को का ज़्यादा ध्यान रखें, रोले के वायरिंग सही हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं या ख़राब है, उनको ठीक करना है आपको। वो आवाज़ करेंगे ज़्यादा और वाइब्रेट करेंगे, आपकी जो मशीन है वो उसमें वाइब्रेट होगा, उस पर आप लकड़ी बना नहीं सकते सही तरीके से, नहीं तो ज़्यादा खराबी आ सकती है। तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं इसी तरीके से अपना इसी प्रकार में आपको ठीक करना। सारा सामान हम इसमें लगा देंगे, जो पार्ट इसके ख़राब है उसको हम लगाएंगे। ये लगा चुके हैं वैसे हम मशीन में अपने देख रहे हैं साइडों में, और आप इसी तरीके से अपनी एक मशीन को ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये मशीन का सही तरीका था। ये देख रहे हैं अपना ये मोटर का जो टाफा है ये भी ख़राब हो गया। इसको अगर आपको नया लगाना नया लगा सकते हैं, नहीं तो इसी को ही लगा सकते हैं। जिसमें कि ये पंखा होता है मशीन अपना मोटर का, वो ठंडा करने के लिए होता है मोटर को, तो वो लगाने के लिए इस वजह से कुछ अपने जैसे बुरादा या अपना कपड़ा उपड़ा नहीं अटके, तो इस तरीके से एक कवर में आपको मोटर को पैक करना होता है। इसी प्रकार अपनी मोटर पैक कर सकते हैं और आप इसमें देख सकते हैं ये मशीन कंप्लीट हो चुकी है। आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको ये ठीक करनी है और सारा सामान हमने इसमें लगा चुके हैं इस मशीन के अंदर। अगर आपके पास सामान है,
अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपको मिल जाता नहीं मिलता है तो आप खरीद सकते हैं, मार्केट से आसानी से मिल जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है मशीन। इसमें हम इसको क्या क्या पार्ट हमने लगाया वो आपको मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ किस तरीके से इसमें पार्ट लगाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये जानना है किस तरीके से इसको रिपेयर किया जाता है, इसके पार्ट कैसे कैसे लगाए जाते हैं, कैसे कैसे जाते हैं, तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको लगा रखा, कहाँ का पार्ट कहाँ पे यूज़ कर रखा। बाकी आपका जो इसमें खैरात का भी काम होता है, कुछ काम वैसे भी होते हैं तो वो अपने हाथ से आप रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मिस्त्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये ज़्यादा जानकारी है, जैसे आप चलाते हो प्लेनर मशीन, तो आप अपने पार्ट लगा सकते हैं अपने हाथ से। इस वीडियो में आप जान सकते हैं कैसे कैसे हमने पार्ट लगा। ये रंदा मशीन है। अगर आपको जैसे ये रंदा मशीन देख रहे हैं, इसका हमारा जो पार्ट थे, जैसे इसमें कुछ पार्ट कम थे, बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ वीडियो में कि इसमें जो पार्ट कम थे तो उसमें कैसे हमने इसको यूज़ किया है। अगर हमने जो लिया है, इसका जो सामान खरीदा है, तो ये बाहर से कहाँ से मिलेगा आपको, तो वो आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से खरीद सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये जैसे ये प्लेनर मशीन है, अपनी जो 13 इंची ब्लेड की जो हमारे लकड़ी की बनाने के काम आती है, खिड़की दरवाजे हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ही काम आती है और यूज़फुल। जैसे चौखट है आपके दरवाजे बनाने के लिए, बहुत ही काम आसान हो जाता है। और आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हमारा जैसे इसमें ये ठिया जो है ये चूल भी चीरता है और यहाँ पे हम सुराख भी कर सकते हैं, चूल सुराख कर सकते हैं, दोनों काम हो जाते हैं हमारे। और यहाँ पे हमारा रंदा लगता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में किस तरीके से रंदा लगता है। और उसमें जैसे हम लकड़ी बनाते हैं तो लकड़ी एक सीधी बनकर आती है, गुनिया में बनती है, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट जो होता है वो बच जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको अगर मशीन खरीदनी है, कहीं से पुरानी मशीन मिल जाती है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसके हर पार्ट मिल जाएगा आपको, सारे पार्ट मिलते हैं। हर कोई भी ज़रूरत है आपको, जैसे कि ये ठल की बात करें तो ये भी आपको रेडीमेड मिल जाएगी। अगर हम शिकंजे की बात करें, जैसे ये शिकंजा जो हमारा यूज़ होता है, जैसे हम एक फ्रेम में जो अपने कब्जे गलाते हैं या लोग गलाते हैं तो उसमें यूज़ हो जाती है। और जैसे हम चूल भी चीरते हैं तो वहाँ पे बहुत काम आती है ये आप देख सकते हैं शिकंजा। अगर आपको ये जैसे गेयर लेना, ये अपना जो गिलारी गेयर जो होता है, जैसे कि हमारा जब हम इसको चलाते हैं, जैसे हम इसमें सुराख करते हैं तो उसमें बहुत यूज़ होता है, तो ये भी आपको बाहर से मिल जाएगा। ये पार्ट भी आपको बाहर से खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइस है, जैसे इसको खरीदना है तो इसमें ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपको पुरानी मशीन कहीं सस्ती मिलती है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास है, उसको सेल करना चाहते हैं, अगर आप एक मैकेनिक से अपने जो इसका मिस्त्री होता है उससे ठीक कराते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, तो आप इसको कर सकते हैं और उसको अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारा व्हील है, ये आपने देख रहे हैं, ये वाला अपना जो व्हील है तो इसको भी अपना ये बाहर से मिल जाता है। ये हैंडल है तो ये भी आपका बाहर से मिल जाएगा। इसमें कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, सारे पार्ट अगर आपको कहीं नहीं मिलते तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। कमेंट जरूर करें किस शहर से बात कर रहे हैं, कौन सी जगह से बात कर रहे हैं, तो ज़रूर अपनी राय बताएं, तो उसमें मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, आपको मिल जाएगा कोई भी सामान लेना। ये रंदा मशीन जो आपको मिलेगी, अगर नहीं कहीं पे ही महंगी मिलती है, हम सस्ती देंगे आपको, हमसे सस्ती कोई नहीं देगा, आपको सस्ती दिला देंगे। वो सस्ती दिला देंगे कि आप पुरानी मशीन भी अगर 50-55 हज़ार की खरीदते हो तो उसी रेट में हम नई भी दिला देंगे, आपको मिल जाएगी। आपको नई मशीन अच्छी, जो अपना देख रहे हैं ढले हुए पार्ट है, ये आपके कोई वैसे नहीं है जो हमारे एंगल वेंगल से बने हुए हैं, ये पूरे ढले हुए होते हैं। और ये अपने देख रहे हैं बहुत भारी मशीन होती है। और ये देख रहे हैं जैसे कि इधर ये अपना गेज है, तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि हम गेज, इसका जो गेज होता है इसमें कितनी हमारी हाइट की लकड़ी निकल जाती है, चौड़ाई जो हमारी होती है लकड़ी की। ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें नंबर अभी चमक रहे हैं, इसका हम क्लियर कर दूसरी पट्टी, अपना जो गेज है, गेज का जो हमारा ये जो इंच टेप है हम दूसरा लगा देंगे इसमें, और इसमें अपने नंबर जहाँ पे भी आपको बांधना, जितने साइज़ की बांधनी है। और ये अपने जैसे हमारी जो यूज़ होती है काफ़ी काम यूज़फुल होती है। इसमें अगर अच्छा कारीगर है, अगर आपके पास अच्छा कारीगर है या आप अच्छे कारीगर हो तो इसमें आप दिले भी बना सकते हैं। इसमें काफ़ी काम यूज़ हो जाता है। हमारे जैसे चौखट दरवाजे का होता है, मोल्डिंग का होता है, तो इसमें दरवाजे भी आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। मोल्डिंग भी आपकी बन जाती है इसमें। और आपके जैसे दिले हैं, दिले जो हमारे बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा दिले वाले दरवाजे, उसके दिले भी बना सकते हैं। इसमें काफ़ी काम आपका यूज़ हो जाता है। चौखट दरवाजे खिड़की सब तो बनी जाती है, चूल सुराख भी आपके करी रही है और आपके मोल्डिंग बना रही है और दिले भी बना रही है। तो इसमें देख सकते हैं ये जैसे इसकी मोटर है, ये हमने सब कुछ नया लगाया इसमें। जैसे ये कंडक्शन थे हमने ये नए लगाए, उससे जो मोटर का तो थोड़ा सा जो काम था वो किया था इसमें। बाकी इसमें आप देख सकते हैं सारा कुछ नया हो गया। इसमें हम लकड़ी भी बना कर दिखाएंगे आपको किस तरीके से गुनिया में बनाती है लकड़ी और कितनी अच्छी बन जाती है, सफाई फिनिशिंग सब कुछ मिलेगी आपको। इधर आपका जो वेट का है ये देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पे जो अपना वेट होता है, लोग अपना जो
सुराख करने का वो लगता है यहाँ पे, और यहीं पे आपका कटर का भी सिस्टम है। इसमें इधर भी है आपका, अगर आपको जैसे चूज अपनी छीननी है तो इधर भी अपना कटर लग जाता है, यहाँ पे अपना एक लग जाता है इसका, ये अपना साइड कटर अपना जैसे लकड़ी छीननी आपको पताम भी निकालना तो यहाँ पे अपना काम हो जाएगा। और आपने जैसे डाई वाई लगानी है आपको, जो डाई लगा के अपनी मोल्डिंग बनानी है, बाकी यहाँ पे अपना इसका जो खींचने का होता है तो वो डाई सब कुछ यहाँ पे लगती है, तो अपनी मोल्डिंग बनती है वो डाई इसमें लगती है। इसका रूलर बड़ा हो जाता है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके का चक्का लग जाता है, ये इसमें टाइट हो जाता है, इस तरीके से ये लग जाता है। और ये अपने जैसे आपको जहाँ पे भी आपको डाई बांधनी है वहाँ पे इसकी डाई बन जाती है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। और एक चीज़ इसमें एक खासियत और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि इस मशीन का ये ऊपर नीचे करने का ये सिकंजा इसमें आप देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे करने के लिए, बाकी टाइट करने के लिए ये इधर है जो अपने टाइट करना आपको किस तरीके से यूज़ करना। और अब मैं ब्लेड की बात करूँ, इसमें जो ब्लेड लगते हैं, जो प्लानर हमारे रंदा लगाने के लिए जो ब्लेड लगते हैं, 4 ब्लेड लगते हैं इसमें, आप देख रहे हैं इसमें 4 ब्लेड लगते हैं, और इसमें ये 4 ब्लेड लग जाते हैं इसके अंदर। और फिनिशिंग बहुत आती है लकड़ी में, आपको ज़्यादा रंदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो ये बहुत पुरानी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नया कुछ मैं बता रहा हूँ इसमें, बाकी तो ये सारा कुछ पुराना ही है, पहले से चल रही मशीन। और ये अपना जो गेज में लकड़ी निकालने के लिए ये इधर ये अपना सिस्टम करना पड़ता है, बाकी हम चला के दिखाएंगे आपको किस तरीके से इस पर रंदा लगेगा। इस वीडियो में बने रहें और देखते रहें अपना। अब इसमें हम रंदा लगा के दिखाएंगे आपको जैसे आप कंप्लीट हो चुकी है मशीन, तो इसमें एक रंदा लगाने के बाद किस तरीके से साउंड प्रूफ है और उसमें आवाज़ कितनी आ रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं गेज में अपनी लकड़ी निकालनी है आपको, जिस साइज़ में आपको बांधनी है, जैसे कि साइज़ में निकालना तो वो साइज़ अपना बांध सकते हैं गेज में, उस तरीके से अपनी एक लकड़ी को निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर प्लान करके आपको निकालनी होती है, तो अब मैं इसमें प्लान करके भी दिखाऊंगा आपको। ये गेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से मशीन चल रही है और इसमें कितनी आवाज़ आ रही है। इसमें आप वीडियो में आइडिया लगा सकते हैं, तो इसमें साउंड प्रूफ हो गई है और वाइब्रेट भी नहीं कर रही है मशीन। और आप देख सकते हैं कितनी प्लान इसमें लकड़ हो चुकी है। अगर आपको जैसे गुनिया में करनी है तो वो टल पे ऊपर करनी होगी। आप देख रहे हैं इस तरीके से अपनी गुनिया में हो जाती है लकड़। अगर आपको जैसे बना रहे हो तो इस तरीके से अपने एक गुनिया में कर सकते हैं और गुनिया करना आसान हो जाता है, वो सीधी भी हो जाती है आपकी लकड़ी। इस तरीके से आप बना सकते हैं, अपना देख सकते हैं सागवान की लकड़, उसमें मरंडी की कोई भी लकड़ी होती है जो, तो उसको आप प्लान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें सीधा करने का तरीका सही है मशीन पे, और आप इसको सही तरीके से अपना यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी पुरानी मशीन है तो उसको कैसे हमने इसमें यूटिलाइज कर लिया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और अपना बना सकते हैं। अपना देख रहे हैं 2-1.5 की लकड़ है, कितने भी साइज़ की लकड़ आप बनाते हैं तो उसमें आपने आपके जो रंदा प्लानर पर आप बना सकते हैं। जैसे कि आपके लकड़ी का साइज़ होता है खिड़की दरवाजों के लिए बहुत ही यूजफुल मशीन है। अगर आपको उसमें मोल्डिंग बनानी है, दिले बनानी है, तो उसके लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल है और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी काम हो जाते हैं और आसान हो जाते हैं। जैसे कि आपने साइड का काम करते हैं, अपना वैसे ऑर्डर का काम करते हैं, तो उस तरीके से अपना एक मशीन को यूज कर सकते हैं। पुरानी मशीन को भी अपना ठीक कर सकते हैं। तो आपने देखा जिसमें जैसे कि हम रंदा लगा के दिखा रहे हैं, और इसमें आपका जो प्लान हो जाएगा उसके बाद अपना जैसे कि इसमें आपका जो लकड़ी का साइज़ है सही तरीके से निकलना चाहिए। और इसमें जैसे कि आपके जो ब्लेड हैं, ब्लेड भी सही प्रकार से बनने चाहिए। जो ब्लेड बांधने का तरीका होता है तो वो भी सही होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें इसी तरीके से अपने यूज कर सकते हैं। और अपने इसमें हम केज में निकाल के दिखाएंगे लकड़ी, जैसे कि ये हमारा गुनिया में हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से हमने प्लान कर लिया, सीधा कर लिया। जो हमारा लकड़ी का जैसे हम साइज़ बनाते हैं तो उसको साइज़ निकालने के लिए आपको गेज में निकालना होता है। तो कितने साइज़ में आपने कितनी मोटाई में निकालनी है लकड़ी, कितनी चौड़ाई में निकालनी है, उस तरीके से गेज बांधना होता है। ऊपर आपको प्लान ही करना होता है। प्लान करने के लिए, सीधा करने के लिए ऊपर की ठल होती है। आप देख रहे हैं इसी तरीके से ये प्लान हो चुका है लकड़ी। और आप देख सकते हैं ये 2x2 का पीस था, तो हमने इसमें गेज में दोनों साइड से निकालेंगे इसको। और जैसे कि हमने एक साइड से निकाले दूसरी साइड से भी इसको निकालेंगे। उसके बाद अपना गुनिया करके दिखाएंगे आपको गुनिया में किस तरीके से ये गुनिया में आया है या नहीं आया। इसमें आप देख सकते हैं इसी तरीके से अपना ये गेज में निकल जाता है। नीचे रूले होते हैं उसमें अपने एक चलता है और अपने बाहर निकलता रहता है। उस तरीके से अपना देख रहे हैं ये लकड़ी का साइज़। और जैसे ये मरंडी की लकड़ी, तो उसमें हमने ये गुनिया में ये हो चुका है पीस, ये आप देख सकते हैं ये गुनिया में अपना हो गया है पीस। जैसे कि हमने ये देखा अपना उधर की साइड जैसे उस जगह खाली होती है तो वहाँ से गुनिया नहीं आती है। तो अगर आपकी दोनों तरफ रंदा लगा हुआ है तो वहाँ से गुनिया दिखेगा आपका। तो आप देख रहे हैं जैसे कि खाली हो जाता है तो पीस, तो वहाँ से गुनिया भी रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर रंदा लगा ही नहीं है। जहाँ पर रंदा लगा वहाँ पर गुनिया में हो गया। इस तरीके से अपना एक लकड़ी भी बना सकते हैं। आपने देखा कितनी ये साउंड प्रूफ है और हो गई इस तरीके से मशीन। अपनी जो सेफ्टी का ध्यान रखें, इसमें सावधानी से अपने यूज़ करें। अगर आपको नहीं यूज़ करनी आती है तो एक बार ज़रूर देख लें, वीडियो में देख के अपनी जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से चलानी चाहिए मशीन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं। ऐसे हम अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आपको मशीन खरीदनी है सस्ती, तो कॉन्टैक्ट में आपको नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।
जिस शहर से बात कर रहे हैं वहाँ का आपको कमेंट करना पड़ेगा, शहर का नाम लिखना पड़ेगा, किस जगह से बात कर रहे हैं, आपको सस्ती मशीन हम दिला देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फ्रेंड।